नमस्कार बच्चों, आज हम 12वीं कक्षा की कवितावली जो उत्तरकांड से ली गई है वो आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। वो आज हम पढ़ेंगे और उससे पहले हम कवि के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। इसके कवि तुलसीदास जी हैं, गोस्वामी तुलसीदास। उन्होंने बहुत सारी प्रमुख रचनाएं लिखी हैं, जिनमें से एक कवितावली भी रचना है जिसकी भाषा ब्रज भाषा है, क्योंकि तुलसीदास जी ने मुख्य 2 भाषाओं का प्रयोग किया है, ब्रज और अवधी भाषा। तो जो हमारी यहाँ पर जो कवितावली है, जो उत्तरकांड से जो हमारे यहाँ पर पंक्तियाँ ली गई हैं, तो वो ब्रज भाषा में लिखित हैं। और जो ये कवितावली है जहाँ पर ये हमारे कुछ ये पद लिए गए हैं, तो वो जो पद हैं वो यहाँ उत्तरकांड जो हमारा कवितावली का अंतिम कांड है, क्योंकि इसमें 7 कांड हैं, तो 7 कांड का ये अंतिम है हमारा अध्याय है या अंतिम कांड है। तो गोस्वामी तुलसीदास ने इसको ब्रज भाषा में लिखा है। और यहाँ पर जो हम कवितावली की जो पद पढ़ने जा रहे हैं, पंक्तियाँ पढ़ने जा रहे हैं, वो क्या हैं, हमारी ब्रज भाषा में लिखित हैं। और उसमें छंद कौन कौन से हैं? कवित छंद और सवैया छंद। अब हमें कवित छंद पढ़ना शुरू करेंगे। तो कवित छंद क्या है, उसकी कुछ विशेषताएं हैं। जो कवित छंद है उसमें 31 वर्ण होते हैं और ये वर्णिक छंद है। तो वर्णिक छंद है तो इसमें 31 वर्ण होते हैं। इसमें 16 और फिर 15 के बाद यति होती है, और इसका अंतिम जो वर्ण होता है वो क्या होता है? गुरु होता है। तो ये इसके हमारी कवित छंद की विशेषताएं थी। अब हमें तुलसीदास जी ने इस कविता में जो बताया है कि जो उस समय की जो हालात थे, परिस्थितियाँ थी, उस समय जो मुगल कालीन शासन था, मुगल कालीन शासन के समय जो वहाँ की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो व्यवस्था थी, दशा थी, परिस्थितियाँ थी, वो यहाँ पर उनका बखान किया है। उनके बारे में यहाँ पर बताया है कि तुलसीदास जी कहते हैं कि उस समय जो ये थे, किसबी थे, किसान कुल, बनिक, भिखारी, भाट, चाकर, चपल, नट, चोर, चार चेटकी, पेट को फड़त, गुण घटत, बढ़त गिरे, अटत गहन गन, एहन अखेट के। तो क्या कहते हैं यहाँ पर कि उस समय यानी किसी के पास भी व्यवसाय नहीं था, यानी अपना पेट भरने के लिए वो 2 समय की या 2 वक्त की रोटी भी नहीं जुटा पाते थे। ऐसी गरीब हालात थे, ऐसी गरीबी समाज में फैली हुई थी, लोग बेरोजगार थे। तो वो चीज़ें यहाँ पर बताई हैं कि वो अपना पेट भरने के लिए क्या क्या करते थे, कैसे उनका पेट भर पाता था। तो कहते हैं किसबी माने मजदूर, किसान कुल यानी किसान का जो कुल है, वंश है, और बनिक माने बनिया भी कह सकते हैं, और व्यापारी भी, भिखारी भीख मांगने वाला, और भाट होता है जो ये चारण भी बोलते हैं, जिनको जो ये पोथियाँ लेकर इधर उधर घूमते रहते हैं, और चाकर माने नौकर, चप्पल नट होता है बाजीगर मतलब जो रस्सियों पर चढ़ जाता है, रस्सियों पर चलता है। जैसे साइकिल वगैरह के जो कठिन खेल होते हैं, वो अपनी कला के माध्यम से गांव जाकर उनको दिखाता है, उसे कहते हैं चप्पल नट यानी चंचल नट, बाजीगर, चोरी करने वाला। चार माने जिसको दूत कहते हैं, सेवक भी कहते हैं, चेटकी होती सेविका। तो वो इस तरह से जो भी ये बताए गए हैं उन सब की जो परिस्थितियाँ थी, तो वो कहते हैं पेट को पड़त यानी पेट को भरने के लिए, यानी मनुष्य को अपना पेट भरने के लिए, बढ़त माने ये भरने के लिए, गुण गढ़त
अपने अनेक गुणों का प्रयोग करते हैं। गढ़ माने गढ़ते हैं, अर्थात अनेक गुणों का प्रयोग करते हैं। जो भी उनके अंदर गुण हैं, कलाएं हैं, उनका वो प्रयोग करते हैं। चढ़त गिरी, और उन गुणों के कारण ही ऊंचे ऊंचे, गिरी माने पर्वतों पर भी चढ़ जाते हैं। फिर कहते हैं अटत गहन गने एहन केटकी। अटत माने घूमते हैं, गहन गन माने गहरे जंगलों में, यानी अत्यधिक जो जंगल है उनमें वो इधर उधर भटकते रहते हैं, घूमते रहते हैं। एहन अकेटकी, अकेटकी माने शिकार के लिए, एहन माने दिन भर, यानी दिन भर जो शिकारी हैं वो अपना पेट भरने के लिए दिन भर जंगलों में इधर उधर भटकते रहते हैं। ऊंचे नीचे कर्म धर्म अधर्म करी, पेट ही को बचत बेचत बेटा बेट की। और परिस्थितियाँ ऐसी हैं उस समय की, तुलसीदास जी बताते हैं कि मुगल काल में ऐसी परिस्थितियाँ रही हैं जिससे अपना पेट भरने के लिए लोग क्या करते हैं, ऊंचे नीचे, जो ऊंचे नीचे कार्य हैं, अर्थात अच्छे बुरे जो भी कार्य, कुछ लोग अच्छे कर्म करके, कुछ बुरे कर्म करके या बुरे कार्य करके, और कुछ धर्म के मार्ग पर चलकर, और कुछ अधर्म के मार्ग पर चलकर अनेक तरह के मार्ग अपनाते हैं अपना पेट भरने के लिए। पेट को ही बचत है, यानी पेट को भरने के लिए बेचत बेटा बेट की, यानी पेट भरने के लिए वो मजबूर होकर कई बार अपने बेटे और बेटी को भी बेच देते हैं। अर्थात ऐसी परिस्थितियां हैं जिससे उनको 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। ऐसी अनेक कठिनाइयों का, असंख्य कठिनाइयों का सामना करते हैं लोग। फिर कहते हैं तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम ही ते। तुलसीदास जी कहते हैं तुलसी बुझाई, बुझाई माने बुझा सकते हैं, एक राम घन ही श्याम थे, आगी बड़वागी बड़ी है ये आगी पेट की। तो कहते हैं बड़वागी होती है समुद्र की आग, जो समुद्र के गर्भ में जो आग होती है उसे बड़वागी कहते हैं। तो वो कहते हैं कि भाई ये जो समुद्र की आग है, जो पेट की आग है, समुद्र की आग से भी बड़ी है। उसको कौन बुझा सकते हैं, उसको कौन शांत कर सकते हैं, अर्थात ऐसा क्या उपाय है जो इस पेट को भरने के लिए, इस पेट रूपी आग को जो कौन शांत कर सकता है। एक ही सहारा है, वो कौन है, भगवान श्री राम। तो कहते हैं बुझाई एक राम घनश्याम ही थे, यानी भगवान श्री राम रूपी घनश्याम ही इस अग्नि को बुझा सकते हैं। कौन सी अग्नि को, पेट की जो अग्नि है, पेट की जो आग है जो हमेशा जलती रहती है, उसको वही शांत कर सकते हैं। तो ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई हैं कि लोगों को अच्छे बुरे कार्य करने पड़ रहे हैं। वो पेट भरने के लिए कभी कभी अपने बच्चे को भी बेच देते हैं, बेटे बेटी को भी बेच देते हैं। तो कहते हैं इस संकट का समय जो उनके ऊपर है, तुलसीदास जी कहते हैं भगवान की भक्ति से ही, भगवान श्री राम की भक्ति से ही इस विपदा से उभर सकते हैं, इससे बाहर निकल सकते हैं, वही इस अग्नि को शांत कर सकते हैं। तो ये हमने जो बच्चों पढ़ा, तो इसमें क्या है, जो हमारे विशेष हैं, जो शिल्प सौंदर्य है, उसमें आप लिख सकते हैं ब्रज भाषा का प्रयोग है, और यहाँ पर कवित छंद का प्रयोग है। जो मैंने आपको पहले ही कवित छंद की विशेषताएं बताई थी, तो वो कवित छंद का प्रयोग है यहाँ, क्योंकि बार बार एक ही वर्णों का, एक जैसे अनेकों वर्णों का प्रयोग किया गया है, तो अनुप्रास अलंकार है। तो यहाँ वर्ण अनुप्रास भी कहते हैं, पद मैत्री भी कह सकते हैं, और यहाँ विरोधाभास भी है। यानी एक तो और तो वो इतने दुखी हैं, इतने गुण हैं उनके पास, बड़े बड़े उन पर पर्वतों पर चढ़ जाते हैं, तो एक ओर से वो इतने दुखी हैं, रोजी रोटी कमाने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। तो यहाँ पर विरोधाभास अलंकार का प्रयोग किया गया है। और इसमें शैली कौन सी है, अभिधात्मक शैली है, और रस कौन सा है, शांत रस का प्रयोग किया गया है। तो आप विशेष में लिख सकते हैं, और कभी कभी 12th में
तो आता है तो शिल्प सौंदर्य आता है, शिल्प सौंदर्य और भाव सौंदर्य आता है। तो आप भाव सौंदर्य इसका स्पष्ट कर सकते हैं और उसके साथ ही आपको शिल्प सौंदर्य भी स्पष्ट करना होता है, तो वहाँ पर आप लिख सकते हैं भाषा कैसी है, कौन सा छंद है, ये जो बताए हैं ब्रज भाषा है, कवित छंद है, अनुप्रास, विरोधाभास अलंकार है, अभिधा शैली है, चांद रस है। तो ये आप इसमें लिख सकते हैं। फिर अगला है हमारा दूसरा पैरा, खेती ने किसान को, भिखारी को ने भीख भले, बनेक को बनेज, न चाकर को चाकरी। तो क्या कहते हैं आगे तुलसीदास जी, देखो कहते हैं उस मुगल काल में, जो मुगल कालीन समय था तुलसीदास जी के समय, तो कहते हैं उसमें गरीबी और बेरोजगारी व्याप्त थी। सब लोग गरीब थे और वहाँ पर बेरोजगार थे सब लोग, किसी के पास रोजगार नहीं था। अपना पेट भरने के लिए अनेक कष्टों को उठाना पड़ता था, सहन करना पड़ता था। तो वो आगे कहते हैं कि किस तरह से लोग यहाँ पर दुखी थे, वो संसार में कैसी विपदा आई हुई थी, तो वो बताते हैं। तो कहते हैं खेती न किसान को, क्योंकि वहाँ उस समय अकाल पड़ा हुआ था, तो किसान के पास खेती भी नहीं थी। खेती न किसान को अर्थात किसान के पास खेती भी नहीं थी करने के लिए, भिखारी को ने भीख, और ने जो भिखारी होते हैं, जो भीख मांगने के लिए आते हैं, तो उनको देने के लिए लोगों के पास भीख भी नहीं थी। बलि, बलि माने दक्षिणा, यानी ब्राह्मणों को जो हम दक्षिणा वगैरह देते हैं, वो दक्षिणा देने के लिए भी उन लोगों के पास कुछ नहीं था। बनेक को बनेज, न चाकर को चाकरी। बनेक, बनेक माने व्यापारी या बनिया भी कह सकते हो। तो व्यापारी के पास व्यापार नहीं था। बनेक माने व्यापारी और बनेज माने व्यापार, तो उनके पास व्यापार भी नहीं था। न चाकर को चाकरी, और ना ही नौकर के पास नौकरी थी। कोई भी काम करने के लिए किसी के पास कुछ नहीं था, ऐसा अकाल उस समय पड़ा हुआ था। जीविका विहीन लोग सिगमान, सोच बस, यानी जीविका विहीन, यानी जीविका के बिना, जीविका मतलब अपना गुजारा करने के लिए उसके पास कुछ भी साधन नहीं था कि जिससे वो अपना 2 वक्त की रोटी जुटा पाए, अपना 2 वक्त का भोजन प्राप्त कर सकें। तो उनके पास जीविका भी नहीं थी। सिगमान माने दुखी थे लोग। सोच बस, ये सोच सोच कर, यानी क्या सोच सोच कर कि हमारे पास जीविका नहीं है, हम जीविका से विहीन हैं। तो ये सोच सोच कर वो बहुत दुखी थे। कह एक एक अंशो, और वो एक दूसरे से कह रहे थे, यानी आपस में बातचीत कर रहे थे कि कहाँ जाए क्या करें, और अब हम कहाँ जाएं और क्या करें। उनके पास कोई उपाय नहीं था कि इस शोषण और अत्याचार से कैसे बचा जाए। उनके पास कोई भी उपाय नहीं था, क्योंकि मुगल कालीन था तो लोगों पर शोषण हो रहा था, अत्याचार हो रहे थे। उनको सम्राट के द्वारा भी कुछ नहीं दिया जा रहा था, कोई सहायता उनको प्राप्त नहीं होती थी, तो वो बहुत दुखी थे। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि अब कहाँ जाएं और क्या करें, क्योंकि यहाँ प्रश्न किया है, प्रश्न अलंकार का भी यहाँ प्रयोग किया गया है, संबोधन भी है, संबोधन शैली का भी यहाँ प्रयोग किया गया है। तो फिर कहते हैं वेदौ पुराण कही लोको विलोकते, वेदौ पुराण कही, यानी वेदों और पुराणों में भी कहा गया है, जो हमारे वेद हैं और पुराण हैं उनमें भी यही कहा गया है, लोको विलोकत, और इस संसार में भी देखा गया है। लोक माने संसार और विलोकत माने देखा गया है। साकरे सबे पे राम रावरे कृपा करी। साकरे, साकरे माने संकट के समय, जो जब संकट आ जाता है, इस पर संसार पर दुख आ जाते हैं, तो उन सब पर राम, यानी एक राम ही हैं। रावरे माने अपने भक्तों पर, कृपा करी माने कृपा करते हैं, जो उनके भगत होते हैं अपने भक्तों पर वही कृपा करते हैं। दारिद्र दशानन दबाई दुनी दीन बंधु, कहते हैं तुलसीदास जी कहते हैं कि हे दिन, हे दुखों को का निवारण करने वाले भगवान श्री राम, आप ही
इस दुख से हमें छुटकारा दिला सकते हैं। फिर कहते हैं कि दारिद दसानन दबाई, दारिद माने गरीबी, दसानन माने रावण। यहाँ रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है कि कहते हैं दारिद दसानन, गरीबी रूपी रावण ने दुगनी शक्ति के साथ आज सभी मनुष्यों को या पूरे संसार को, पूरे समाज को दबा रखा है। दुरित दहन देखी तुलसी आहा करी। और फिर कहते हैं कि दुरित माने पाप, दहन माने ज्वाला। इस पाप रूपी ज्वाला से कैसे बाहर निकला जाए। तुलसीदास जी कहते हैं तुलसी आहा करी, आहा यानी प्रार्थना कर रहे हैं भगवान श्री राम से कि हे भगवान, एक इस संसार पर ऐसी मुसीबत आई है, ऐसी विपदा आई है, इससे आप ही उनको बाहर निकाल सकते हैं, उनको शांति प्रदान कर सकते हैं, उनको इस दुख से छुटकारा दिला सकते हैं। तो हम कैसे इस दुख से छुटकारा पाएं, तो आप ही ऐसे हैं जिसकी अर्थात यहाँ पर तुलसीदास किस पर बल देना चाहते हैं, भगवान श्री राम की भक्ति पर बल देना चाहते हैं। जो उनकी भक्ति करता है वो ही सभी दुष्टों का या दुखों का निवारण करते हैं, यानी सभी संकट हमारे दूर हो जाते हैं। तो ये हमारा दूसरा जो पैरा था, तो इसमें सामाजिक दशा को दर्शाया गया है और आर्थिक दशा को भी दर्शाया गया है। और यहाँ पर समाज में गरीबी और बेरोजगारी व्याप्त है। और इसमें विशेष में हम लिख सकते हैं ओज गुण है, शांत रस का प्रयोग किया गया है और वीर रस का भी प्रयोग है और संबोधन शैली है। और इसमें रूपक अलंकार का ये जैसे 2 जगह प्रयोग किया गया है। दारिद दसानन, दारिद दसानन में यहाँ रूपक अलंकार का प्रयोग है। दुरित दहन देखिए यहाँ पर भी रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। और ऊपर सब जगह यानी ये दे रखे हैं, जैसे कह की आवर्ती है, इसकी स की आवर्ती है, सिगमान सोच, राम रावरे और ये दारिद दसानन दबाई दुनी दीन बंधु, यहाँ पर दय की आवर्ती है। तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग किया गया। इस पैरे में अनुप्रास और रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है और संबोधन शैली है, ओजगुण है और शांत रस का प्रयोग किया गया है। अब हम जो अंतिम पद है हमारा, जो ये दी गई है हमारी, ये छंद इसमें है, सवैया छंद का प्रयोग किया गया है। तो सवैया छंद में यहाँ पर तुलसीदास जी अपना आत्म परिचय देते हैं, अपना परिचय देते हुए कहते हैं। और क्या कहते हैं, उस समय की जो दशा है समाज की, उसमें जातिवाद व्याप्त है। उस जातिवाद पर अपने यहाँ पर विचार व्यक्त किए हैं, अपना परिचय दिया है। तो उसका वर्णन हम पढ़ते हैं। धूत कहो अवधूत कहो, राजपूत कहो जुलाहा कहो, काहू की बेटी सो बेटा न बेहाऊ, काहू की जाते बिगाड़ न सो। तो फिर कहते हैं धूत कहो, धूत होता बेटा दोस्त या चालाक भी कह सकते हो। और अवधूत कहो, अवधूत होता है साधु संत भी कह सकते हो, सन्यासी भी कह सकते हो। राजपूत कहो या राजा का पुत्र कहो, यानी राजाओं के समान साहस रखने वाला वीर कहो। या जुलाहा कहो, जुलाहा एक नीची जाति होती है, तो वो कहो। तो कहते हैं कि मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जातिवाद का भाव अपने अंदर नहीं रखता। काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहू, काहू की जाते बिगाड़ न सो। फिर कहते हैं कि काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहू, यानी मुझे किसी की बेटी से अपने बेटे का विवाह नहीं करना कि जिससे उसकी जाति बिगड़ जाए, उसका सरनेम है जो वो परिवर्तित हो जाए। अर्थात मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला जिससे किसी की बेटी की ये जाति बिगड़ जाए। काहू की बेटी, ये काहू की जाति बिगाड़ने सो, काहू की यानी किसी की जाति में बिगाड़ना नहीं चाहता हूँ। कहते हैं अपने बेटे का किसी से विवाह करना नहीं चाहता, किसी की जाति को बिगाड़ना नहीं चाहता। तुलसी सरनाम गुलाम है राम को,
तुलसीदास जी कहते हैं सरनाम होता प्रसिद्ध है, गुलाम माने गुलाम के नाम से। तो मैं तो भगवान श्री राम के ये गुलाम के नाम से, गुलाम यानी सेवक के नाम से प्रसिद्ध हूँ। किसके नाम से प्रसिद्ध हूँ? भगवान श्री राम के सेवक के नाम से प्रसिद्ध हूँ। जाको रुचि सो कहे कुछ हो, और कहते हैं जाको माने जिसकी रुचि माने रुचि हो, या जिसको अच्छा लगे, रुचि माने अच्छा लगना, जिसको जो भी अच्छा लगे, कहे कुछ हो यानी कुछ और भी कह सकता है। यानी कुछ तो यहाँ पर कहा कि दुष्ट कहो, अवधूत कहो, जुलाहा कहो, राजपूत को कुछ भी कहो, लेकिन अगर किसी को और भी कुछ कहना अच्छा लगता है, रुचिकर लगता है, तो मुझे कोई और भी कह सकते हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मांगी के खाइबो, मसीत को सोइबो, लब को एको ने दब को दो। तो कहते हैं मांग के खाता हूँ। तुलसीदास जी कहते हैं कि मुझे किसी की परवाह नहीं है, मुझसे किसी से कोई लेना देना ही नहीं है। मैं तो क्या करता हूँ, मांग के खाता हूँ, यानी भीख मांग कर खा लेता हूँ। मस्जिद को सोइबो, मस्जिद में जाकर सो जाता हूँ। मस्जिद यानी वैसे तो यहाँ मस्जिद है, लेकिन ये हिंदू धर्म से संबंधित है, तो मस्जिद का मतलब है यहाँ पर यानी मंदिर में जाकर सो जाता हूँ। लब को एको न दब को दो, लब को यानी किसी को न तो कुछ किसी से लेता हूँ, दब को दो ना किसी को कुछ देता हूँ। अर्थात मैं तो अपने में ही जो मुझे मिला है उसी में संतुष्ट रहता हूँ, उसी में ही मैं संतुष्ट रहता हूँ। कहने का भाव ये है कि मैं इन सब चिंताओं से मुक्त होकर मस्त जीवन व्यतीत करता हूँ। मैं जातिवाद कि मेरी क्या जाति है या किसी कारण मेरी जाति बिगड़ जाएगी, तो ऐसा मैं किसी प्रकार से सोचता नहीं हूँ। तो यहाँ पर कवि ने इस पैरे में क्या किया है, जातिवाद का खंडन किया है और अनुप्रास और विरोधाभास अलंकार का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर कवि ने ब्रज भाषा, पूरी कविता में ही ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। और यहाँ जो अंतिम जो पंक्ति है, उसकी अंतिम पंक्ति की में इन्होंने लब को एकू ने दब को दो, तो यहाँ लोकोक्ति का प्रयोग किया कि ना तो किसी को कुछ देना है और ना किसी को कुछ लेना है, और इसमें सवैया छंद का प्रयोग किया गया है। बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।